चलिए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर्स की जो चैप्टर्स है मटेरियल्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो मटेरियल्स किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो मटेरियल्स है। आप सब समझ रहे हो, ये तीन चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो। फर्स्ट मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा उससे रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तब आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? वो एक्सपेंसेस होता है जो मटेरियल और लेबर से रिलेटेड नहीं है बट प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये चैप्टर्स है मटेरियल कॉस्ट। ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन करता है 10 मार्क्स आपको यहां से आएंगे। तो मटेरियल्स क्या होता है ये आप हमारे साथ में लिखेंगे। लिखिएगा कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स, cost of all materials used for productions of product or providing for service। Cost of all material used for production of product और providing for service। एक मटेरियल्स को ऑब्टेन करने के लिए आप जितने भी खर्च करते हो उन सब खर्चे को अगर हम मिला दिया जाए तो उसे हम मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। साधारण सा वर्ड में समझिएगा, एक मटेरियल्स को ऑब्टेन करने के लिए जितने भी आप खर्च करते हो उन सारे खर्चे को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। यानी एक मटेरियल्स को ऑब्टेन करने के यानी कि लेकर आने से लेकर खरीदने के बाद लेकर आने से लेकर सेल करने तक। सिंपल सी बात है, मैं एक मार्कर प्रोड्यूस करता हूं तो सबसे पहले ये मार्कर की रॉ मटेरियल मेरे को खरीदना पड़ेगा। तो इसको रॉ मटेरियल खरीद कर लाने से लेकर और इसको बेचने तक का जो भी मटेरियल से रिलेटेड हम खर्च करते हैं उन सबको हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो उन सब की जो जोड़ है यानी समेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। यानी एक मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए आप जितने भी खर्च करते हो उस सब को अगर मिला दिया जाए तो उसे मटेरियल कॉस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखिए यहां पर क्या मैंने लिखा है, कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हो रहा है? प्रोडक्शन। किस चीज की प्रोडक्शन? प्रोडक्ट। और क्या प्रोवाइड करना है? सर्विसेज। तो जो भी मटेरियल्स को ऑब्टेन करने के लिए हमारे द्वारा खर्च किया जाता है उन सारे खर्चे को अगर हम जोड़ देते हैं तो उनकी जोड़ को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, हम मटेरियल परचेज किए, हमने 100 रुपया में मटेरियल परचेज किया। हम किसी सप्लायर से जो मटेरियल परचेज किए हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी है? उसकी खर्च कितनी है? 100 रुपया है। अब उस मटेरियल को लाने के लिए तो भाड़ा हमने पे किया होगा, तो हमने उसके ऊपर भाड़ा पे किया जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेट। तो फ्रेट हमने पे किया ₹10। कोई दिक्कत आपको यहां तक? हमने फ्रेट कितना पे किया? ₹10। कोई दिक्कत? ओके। जब हम लेकर आते हैं तो हो सकता है रास्ते में डैमेजेस हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, इसलिए हम उस मटेरियल्स की इंश्योरेंस करवाते हैं। इसे हम बोलते हैं इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। इसके लिए हमने पे किया 5 रुपया। कितना पे किया? 5 रुपया। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? जब मटेरियल्स को लेकर आते हैं, किसी दूसरे कंट्री से अगर लेके आते हैं तो उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं, या किसी भी सप्लायर से खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं।
तो ड्यूटी एंड टैक्सेस मैंने पे किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैंने पे किया। सपोज ये मैंने पे किया 5 रुपया। क्लियर के नहीं है? ओके। जब सप्लायर से मैं मटेरियल खरीद रहा हूंगा ना, तो सप्लायर हमको एक ऑफर देता है, बल्कि में अगर आप सामान खरीदते हैं तो मैं आपको रिबेट कर दूंगा, यानी जो एक्चुअल प्राइस है उसमें डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। मान लीजिए 1 यूनिट्स को सप्लायर 100 रुपए में बेच रहा है, तो मुझे वो ऑफर करेगा 98, 2 रुपए क्या कर देगा, हमको छोड़ देगा। तो उतना से कॉस्टिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे रिबेट। और बल्क में खरीदने के लिए हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट। मान लीजिए ये दिया 5 रुपए का। क्लियर के नहीं है? जो भी रिबेट या डिस्काउंट मिला वो आप डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये कॉस्टिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, ये आपको एक बेनिफिट के तौर पे मिल रहा है। इससे माइनस करेंगे हम ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या माइनस करेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक। सर ये ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है? सपोज मान लीजिए आपने ड्यूटी कितना पे किया था, 5 रुपया ना, ये 5 रुपया क्या कर दीजिएगा, अब आप माइनस कर दीजिएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक एंड आईटीसी लिख देता हूं, एंड आईटीसी ये कितने की है, 5 रुपया की। सर समझाइए, डेप्थ में मेरे को समझ में नहीं आया। जब मैंने सप्लायर से परचेज किया, अगर सप्लायर क्या है, आउटसाइड इंडिया का है, तो उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ रहा है, हमें इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ रहा है। अगर वो इंडिया के सप्लायर है, अगर वो इंडिया के सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर्स है, तो हमें क्या पे करना पड़ रहा है, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ रहा है, और हमें जीएसटी पे करना पड़ रहा है। क्या पे करना पड़ रहा है, जीएसटी। जब हम किसी से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके ऊपर हम ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करते हैं। बट मेरा काम क्या है, मेरा काम कंजम्पशन करने का नहीं है, खुद यूज करने का नहीं है, मेरा काम रीसेल करने का है। क्या करने का है, रीसेल करने का। जब मैं एक प्रोडक्ट को बना के रेडी कर दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करके रेडी कर दूंगा, तो मैं ये प्रोडक्ट किसी और को बेचूंगा। तो जितना मैंने टैक्स पे किया है ना, वो टैक्स मेरे को रिफंड मिल जाएंगे। इससे हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम रीसेल करते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो हमने टैक्स पे किया है, वो सेल करने के बाद हमें वापस मिल जाता है। मान लीजिए हमने मटेरियल को परचेज करने के वक्त में 10 रुपया ड्यूटी पे किया था। कितना पे किया था, 10 रुपया ड्यूटी पे किया था या 10 रुपया टैक्सेस पे किया था। लेकिन जब मैंने आपको प्रोडक्ट सेल किया, तो ये हमने आपसे टैक्स कलेक्ट किया 15 रुपया। कितना टैक्स कलेक्ट किया, 15 रुपया। तो मैंने उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स पे किया था, 10 रुपया। ये 10 रुपया हमें क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो बैलेंस कितना बचा, 5 रुपया। ये 5 रुपया हम किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? ओके। दूसरी बात, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ड्यूटी ड्रॉबैक। किसकी बात कर रहा हूं, ड्यूटी ड्रॉबैक। सर ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से आउटसाइड भेजते हैं, इंडिया के बाहर भेजते हैं ना, तो हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। गवर्नमेंट बोलता है अभी तक जितने भी टैक्सेस और ड्यूटी आपके द्वारा पे किया गया है ना, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फॉरेन कंट्री को गुड्स सेल कर रहे हो। इससे इंडिया में क्या आ रहा है, फॉरेक्स आ रहा है, यानी इंडिया में फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फॉरेन करेंसी कहां आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। तो जो भी टैक्सेस आपके द्वारा पे किया गया है ना, वो सारी टैक्सेस आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। किस रूप में, ड्यूटी ड्रॉबैक। और आईटीसी कब मिलता है, जब इंडिया में आप किसी को सेल करते हो तो हमें आईटीसी मिलता है। ड्यूटी ड्रॉबैक कब मिलता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब। तो जो भी हमने सेल किया, जो भी हमने परचेज करने के वक्त में, या जो भी अभी तक हमने टैक्स पे किया है, वो सारा टैक्स हमें क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। होप सो अब आपको पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉस्ट। तो अब आपको चैप्टर के जरिए जानकारी समझ में आ गया होगा। 100 प्लस 10 110, 110 प्लस 10 120, 120 माइनस 10 110 रुपया। यानी आपकी जो मटेरियल की कॉस्टिंग लगा, ये कितने का लग गया, 110 रुपया का लग गया। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? होप सो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, जो परचेजिंग कॉस्ट था उसे ऐड किया फ्रेट को, ट्रांजिट इंश्योरेंस को ऐड किया ड्यूटी एंड टैक्सेस को, माइनस किया रिबेट एंड डिस्काउंट को, फिर माइनस किया ड्यूटी ड्रॉबैक को, है कि नहीं, और आईटीसी को। तो जो बैलेंस बच गया ये हमारा मटेरियल कॉस्ट है, और चैप्टर का नाम क्या है, मटेरियल कॉस्ट है। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, होप सो समझ में आ गया। तो परचेज प्राइस क्या है, जितने भी आपने एक्वायर किया है, जितना आपने सप्लायर को पे किया है, जितना आपने सप्लायर को पे किया है वो क्या है, मटेरियल परचेज है। फ्रेट क्या बच्चों, जितना भाड़ा आपके द्वारा पे किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेट।
ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस क्या है? रास्ते में मटेरियल खराब हो जाए इसके लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस है। फिर मैंने क्या बोला? ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है? जो टैक्सेस हमारे द्वारा पे किया गया है। रिबेट एंड डिस्काउंट क्या है? बल्क में गुड्स खरीदने के लिए हमें प्राइस कम क्या क्या करना पड़ रहा है? कम पे करना पड़ रहा है, तो उतना हमें हमारी जो प्राइस है वो सेव हो रहा है। ड्यूटी ड्रॉबैक मैंने क्या बोला? जब आप एक्सपोर्ट करते हो जितना भी टैक्स आपने पे किया है गवर्नमेंट आपको वापस दे देती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक। यानी एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये बहुत जरूरी है, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स उसको अवेलेबल होनी चाहिए। कोई दिक्कत है कि नहीं है? तो इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। होप सो समझ में आपको आ रहा है क्या?